वेलकम बैक टू लुनाटिक टॉक्स। और ये वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो। पहला जो कमेंट है वो है आशीष की तरफ से। ये लिखते हैं कि कैन द कॉमन तो सबसे पहले तो आशीष भाई ने जो कमेंट किया है, ये कमेंट पढ़ के ऑब्वियसली समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है एंड वी अंडरस्टैंड उनका सिचुएशन। सेकेंडली कि ये जो बोल रहे हैं इस कमेंट में, एक्चुअल में रियलिटी में भी यही होता है। अगर आपको कहीं पर जस्टिस नहीं मिल रहा है या फिर हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ, नॉट जस्ट फॉर द VFX इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में फ्रॉडस्टर्स वगैरह है जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपका सैलरी नहीं देते हैं और बोलते हैं कि लीगल केस लड़ो, और लीगल केस लड़ने के में भी आपको तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो वहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा या फिर अपने जो ऑलरेडी उसके हाथों में या फिर जो जिम्मेदारियाँ हैं, ये बिल पे करना है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, इंश्योरेंस है, XYZ, वो सब देखेगा। सो यस, बात तो सही है कि भाई अगर आपकी सैलरी में कोई चीटिंग हुई है और आपको वो मिला नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई लॉ है नहीं कि आप कुछ एक्शन ले अगेंस्ट। इट्स जस्ट कि यू हैव टू नॉक द कोर्ट रूम डोर, दैट्स इट। अब तो सो नेक्स्ट जो कमेंट है वो है टेक विथ GS का, एंड ये लिखते हैं कि अब तो क्लोज होना तो शुरुआत है। सो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भाई, कि क्लोज कितने स्टूडियोज क्लोज हो गए, कितने स्टूडियो सर्वाइव करेंगे, दैट इज़ ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, ऑब्वियसली कि भाई तुम्हारा पॉइंट भी सही है कि तुमने भी रिसेंटली क्राइम में कई से स्टूडियोज़ को देखा होगा जो शट डाउन हो गए, फाइनेंशियली बंद हो गए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस पर। नेक्स्ट है चेतन, लिखते हैं चेतन 123। इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, ऑल आर्टिस्ट शुड अंडरस्टैंड दिस। बड़ा कंपनी से ज़्यादा प्रोजेक्ट तो फ्रीलांस या छोटा कंपनी के पास है। आई एम वर्किंग इन न्यूजीलैंड वेलिंगटन एज एन हुडनी FX आर्टिस्ट। इधर तो सो मैनी ओपनिंग आर देयर फॉर द VFX एंड कंपोजिटिंग। बड़े कंपनी का पीछा छोड़ो, स्पेशली जूनियर आर्टिस्ट। अब टेक्निकल है, ज़्यादा काम आप छोटे कंपनी में सीख सकते हो। तो हाँ, बात सही है। देखो, इसमें एक चीज़ जो है काफ़ी पॉजिटिव इसमें है, इस कमेंट में, जो मैं अपने साथ मैं भी वो फॉलो कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी फ्रीलांस है, ठीक है, फ्रीलांस है। जो प्रोजेक्ट्स आपके जो स्टूडियोज़ के पास जाते थे मूवीज़ वगैरह के, वो भी फ्रीलांस में ही आउटसोर्स हो रहे हैं। तो इवन मैं खुद फ्रीलांस करता हूँ, मेरा फ्रीलांस कंटिन्यू चलता रहता है, मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो जो इन्होंने लिखा है कि भाई काम तो है ना मार्केट में, बस आपको थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ेगा, या फिर अभी हो सकता है कंपटीशन बढ़ गया है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। एक भाई ने लिखा है रेड चिलीज VFX फायर के साथ, पता नहीं क्यों लिखा है, क्या मतलब था। #वैल्यू इंडियन आर्टिस्ट इन दिस इंडस्ट्री, वी आर द कोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द फर्स्ट वन टू बी लेड ऑफ। लो सैलरीज, नो जॉब सिक्योरिटी, इंस्टेंट ले ऑफ विदाउट नोटिस। डियर आर्टिस्ट, लेट्स यूनाइट। तो देखो, ये बात तो सही है कि भाई किसी भी स्टूडियो का जो कोर है वो आर्टिस्ट लोग ही है। अगर आर्टिस्ट लोग नहीं होंगे तो वो प्रोजेक्ट उठा के भी क्या कर लेंगे, काम तो आर्टिस्ट लोग को ही करना है ना। बट ये भी है कि भाई जब ले ऑफ होता है तो सबसे पहले आर्टिस्ट लोग ही आउट होते हैं, देन मैनेजमेंट एंड जो भी उसके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ होती है वो लोग अपना उनका होता है। तो सही बात है, ठीक है। आई गेस कि सभी आर्टिस्ट लोगों को साथ में आना चाहिए एंड यूनाइट होकर कुछ एक्शन लेना चाहिए। प्रगति जादव लिखती है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सही बात। देखो, अभी पिक्चर कितनी बाकी है, क्या होने वाला है, नोबडी नोज़। हो सकता है, चांसेस है कि भाई और भी कई सारे स्टूडियोज शट डाउन हो जाएं। चांसेस ये भी है कि कई स्टूडियोज जो बंद हुए वो नए नाम के साथ, नए प्रोड्यूसर्स के साथ वापस से रीओपन हो जाए, ठीक है। स्ट्रीम बदल लिया हो, एनिमेशन इंडस्ट्री पे अब नहीं रह सकते। 2020 से ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, बस सोचा था अभी सब सही हो जाएगा बट कुछ नहीं हुआ। HR को मेल करते करते एंड टेस्ट देते देते थक गया, अब फाइनली वो सिचुएशन से बाहर आ गया हो। तो हाँ, एग्जैक्टली सही किया। अगर लंबे टाइम वेट करने के बाद भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर रहना इज़ टोटली अ टाइम वेस्ट, तो बढ़िया तरीका है कि आप स्ट्रीम चेंज कर लो, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है कि भाई कुछ लोग हैं जो VFX में कंटिन्यू भी कर रहे हैं लेकिन साइड बाय साइड कुछ और कोर्सेज भी ज्वाइन कर लिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्ट्रीम को या फील्ड को कम्प्लीटली छोड़ दिया है एंड अब कुछ और ही बिजनेस वगैरह या कुछ शॉप वगैरह ओपन हुआ है, जैसे VFX चाय वाला जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा था।